गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अप्लाइड मैकेनिक्स के टॉपिक में, वो था हमारा सेंट्रॉइड, मतलब सीजी का एक पार्ट जिसको हम कह सकते हैं, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, जो कि प्लेन का निकालता है। जो आपने देखा भी होगा कि अगर 2 डायमेंशनल कोई चीज है, उसका जो सेंटर पॉइंट निकालते हैं दैट इज सेंट्रॉइड, और वही अगर 3 डायमेंशनल का निकाला जाए, इसका अगर सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, तो आज जो हम करेंगे दैट इज सीजी। सीजी और सेंट्रॉइड में डिफरेंस जो है आपको पहले पार्ट में मैंने समझा दिया था कि सीजी और सेंट्रॉइड में डिफरेंस क्या होता है। अगर 2 डायमेंशन एक किसी प्लेन का निकालते तो उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, और अगर किसी सॉलिड चीज का निकालते हैं तो उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो मेन चीज आती है, आपको पता है इस यूनिवर्स में कोई भी प्लेन जो है वो लाइक करता ही नहीं, क्योंकि कोई भी चीज है उसका मास तो होगा ही होगा, और जिस चीज का मास है वो सॉलिड में आ जाएगी, लिक्विड में आ जाएगी, गैसेस में आ जाएगी, लेकिन उसका जो है कुछ ना कोई एरिया नहीं होता, उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम में 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल है तो उसका सीजी होगा, सेंट्रॉइड नहीं होगा। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि अगर सेंट्रॉइड कोई प्लेन होता ही नहीं, वो सिर्फ हम अज्यूम करते हैं कि ये प्लेन है, तो हमने सेंट्रॉइड निकाला क्यों? उसको हम एक क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। जैसे सपोज एक रॉड है, ठीक, ये एक रॉड है जिसकी डायामीटर जो है वो से 20 सेंटीमीटर, और उसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर। और इसका जो मास है, इसका जो मास है वो है आपका मास ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 100 kg ले लेते हैं। ठीक, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, सबसे पहले आपको, क्योंकि ये एक सर्कुलर होगी, तो इसका जो सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा इस सर्कल का, दैट इज इसके रेडियस के बराबर होगा। अगर डायमीटर 20 है तो इसका जो रेडियस होगा दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका अगर हमें निकालना होगा, सीजी का फार्मूला क्या है? सीजी ये होता है आपका एम डी अपॉन एम। तो मास, सॉरी डब्ल्यू, वेट इनटू सेंटर पॉइंट, तो डी यहां पे रेडियस को शो करेगा, डायमीटर को नहीं। ठीक, तो यहां पे इसका जो सीजी लाई करेगा वो आपका करेगा, आपका मास कितना है 100 इंटू 9.81 इंटू रेडियस 10। ठीक, इंटू लेंथ का हाफ, 10 मीटर है तो इसका मतलब 20 मीटर है, इसका मतलब 200 जो है, इसका मतलब क्या हुआ 200 सेंटीमीटर, तो 20 100 सेंटीमीटर, तो दिस मींस 20 100
जो है वो आपका बनेगा 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9.81। ये 9.81 और 100, ये 9.81 और 100, तो इसका जो पॉइंट लाई करेगा, जो अगर एक्स एक्सिस का ले ले, अगर सपोज हमने सिर्फ वाई एक्सिस का पॉइंट, आपको ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे इसको हमने सपोज करिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा वो होगा 10 पे, सॉरी वाई एक्सिस का पॉइंट जो होगा वो होगा 10 पे, और एक्स एक्सिस का पॉइंट जो होगा वो होगा आपका, क्योंकि वो भी उसमें भी कट जाएगा, तो ये आपका बनेगा 220 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1000 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट आपका यहां सेंटर पे लाई करेगा, ठीक। ये पॉइंट आपका कहां से लाई करेगा, ये सेंटर पे, यहां से 10 और यहां से 10 मीटर्स, मतलब 1000 सेंटीमीटर्स, तो यहां कहीं पॉइंट लाई करेगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर सपोज ये जो शाफ्ट है इसका डायमीटर मैं 10 कर देता हूं और इसका जो लेंथ है उसको 10 मीटर कर देता हूं, तो इसका एक्सिस का पॉइंट कहां आएगा, दैट इज मास, सॉरी वेट इनटू लेंथ का हाफ, दैट इज 5 मीटर, मतलब 5 इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय वेट। तो वेट और वेट कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो आपका लाई करेगा 500 पे, मतलब यहां से 500, और वाई एक्सिस का पॉइंट जो है वो आपका लाई करेगा वेट इंटू इसका हाफ, मतलब 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय वेट, वेट और वेट कट जाएंगे, तो वाई एक्सिस का पॉइंट भी आपका 5 सेंटीमीटर पे लाई करेगा। अब इसमें जो निकला पॉइंट दैट इज सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी डेफिनेशन तो आपको बता ही दी थी कि हम सपोज करते हैं कि जहां पे पूरा जो इसका वेट है वो कंसंट्रेट होगा। इसको एक एग्जांपल से आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपने देखा होगा कि फुटबॉल या वॉलीबॉल को लोग अपनी उंगली पे रखते हैं और वो चलता रहता है, वो तभी चलता रहेगा जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर यहां पे आप उंगली रखोगे तो ये भी यहां पे खड़ी रहेगी, मतलब दोनों तरफ से बैलेंस रहेगी। अगर आपकी फिंगर जो है इधर या इधर हुई तो ये बैलेंस नहीं रहेगी। किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए उसके सीधी वाले पॉइंट पे ही उसको बैलेंस किया जा सकता है। आई होप सबको समझ आया होगा, जिसको नहीं आया वो कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, वो मैसेज करना, मैं उनको दोबारा समझा दूंगा, ठीक। चलो, हैव अ नाइस डे।